सा फेंका, पहला ही दाव महाराज युधिष्ठिर का जीत लिया। युधिष्ठिर पहला ही दाव हार गए। दूसरे दाव की बारी, अब सभा में हंसी पड़ गई। बोले युधिष्ठिर पहला ही दाव हार गए, आगे ये क्या करेंगे। अब युधिष्ठिर ने खुद को दाव पर लगाया कि मैल दुमेला धंधोला सब पहले ही दाव पर लग चुके थे, अब कुछ था नहीं लगाने को, तो युधिष्ठिर ने अपने आप को दाव पर लगाया। उसी समय मामा शकुनी ने फिर से कपट का पासा फेंका और महाराज कपट का पासा फेंक करके शकुनी ने युधिष्ठिर को भी जीत लिया। युधिष्ठिर अपने आप को हार गए। फिर धीरे धीरे युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दाव पे लगा दिया। शकुनी ने कपट का पासा फेंका, पांचों पांडवों को अपना दास बना लिया। अब महाराज कुछ भी नहीं रहा पांडवों के पास, तो शकुनी ने दुर्योधन की तरफ इशारा किया। बोले अब क्या सो रहे हो, अब सही मौका है, लगी लग द्रौपदी को जीत ले। सो अब दुर्योधन ने जब कहा युधिष्ठिर से कि तुम दाव पर लग गए, तुमने अपने भाइयों को दाव पर लगाए दो, धन दौलत सब दाव पर लगा दी, अब कुछ और है दाव पर लगाने को। पांडवों ने गर्दन झुका ली, बोले भैया अब कुछ मेरे पास नहीं है। दुर्योधन बोला अभी सबसे कीमती चीज तो तुम्हारे पास है। तो युधिष्ठिर बोले क्या। दुर्योधन ने कहा अभी द्रौपदी तो रह ही गई। तो जो द्रौपदी का नाम लिया दुर्योधन ने, भीम खड़े हुए, भीम ने कहा ए दुष्ट दुर्योधन, तेरी जुबान खींच लेंगे तो तूने दोबारा द्रौपदी का नाम लिया, तू दुष्ट, तुझे लज्जा नहीं आ रही है। जब तू अपनी मां समान भाभी को सभा बीच में बुलाएगा, उसे दांव पर लगवाएगा, अरे ये मत भूल कि वो हमारे कुल खानदान की मर्यादा है, हमारे कुल खानदान की इज्जत है, और तू अपने ही हाथों से अपने कुल की मर्यादा को छाल मार देंगे तुझे द्रौपदी का नाम लिया तो। भाई बात विनाश काले विपरीत बुद्धि, इंसान की बुद्धि खराब होती है तो अपने हाथों से ही अपना काम बिगाड़ता है। याद रखो, इंसान गड्ढे में गिरता है तो वो किसी के गिराए से नहीं गिरता, वो खुद अपने कर्मों से गिरता है। दुर्योधन ने कहा भीम से, बोले चुपचाप बैठ जाओ जहां बैठे थे, तुम ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा राजा हूं, तुम हमारी अब प्रजा बन गए, मैंने तुम्हें जीता है, तुम सब हार चुके हो अपने आप को, इसलिए बैठ जाओ चुपचाप। युधिष्ठिर से कहा सुनो द्रौपदी को दांव पे लगाओ, ये हमारा आदेश है। युधिष्ठिर नहीं समझ पाए चाल को, युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। कपट का पासा फेंका, शकुनी ने द्रौपदी को भी जीत लिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। अब द्रौपदी को भी जीत लिया। अब पांचों पांडव जब द्रौपदी को हारे तो दादा अब सोचो कि घर की इज्जत व्यक्ति के लिए कितनी ऊपर होती है। जीवन में आपके पास पैसा ना हो, घर मकान ना हो, व्यक्ति गुजारा कर लेगा, लेकिन अगर आपके पास इज्जत नहीं है तो महाराज व्यक्ति कभी समाज में सर उठा करके चलने के लायक नहीं बचेगा। आपके पास पैसा नहीं है, घर मकान नहीं है, इज्जत के साथ आप सर उठा करके चलोगे समाज में, और अगर आपके पास इज्जत ही नहीं है तो कितना भी घर में पैसा भरा पड़ा हो, लेकिन महाराज आप हमेशा सर झुका करके ही चलेंगे। जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है तो वो क्या है, आपकी इज्जत, आपका चरित्र। आजकल देखो लोग अपने हाथों से ही अपनी इज्जत को उछाल रहे हैं। मैया कहाँ ध्यान है। अच्छा को आए रोसु देख रही, देख लियो देख लियो देख लियो, सासू माँ आई। अच्छा अच्छा अच्छा, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली चांदेश्वर महाराज की। महाराज अब पांडव द्रौपदी को भी हार गए। द्रौपदी को जब हारे तो उसी समय आज दुर्योधन ने दुशासन से कहा भैया अब देरी न करो, आज मेरी आत्मा को ठंडक मिल रही है कि आज हम अपने अपमान का बदला पूरा कर लेंगे। जाओ और जा करके द्रौपदी के केस पकड़ के खींच करके सभा बीच में ले आओ। और जवाब दिया दुर्योधन ने कि मोए पल पल होती अबेरा, करो मत देर में
खेच द्रौपदी सभा बीच में लियो। जवाब दिया, ले जाओ दुशासन द्रौपदी के केस पकड़ के खींच करके सभा बीच में ले आओ। देरी न करो, जल्दी जाओ। फंसे वो फंदन बिलम लगाइयो। और नंगी करके नार द्रौपदी जंगा पे बैठाई हो। आज दुर्योधन ने कहा दुशासन से, भैया चले जाओ और द्रौपदी के केस पकड़ के ले आओ और सभा बीच में नगिन करके उसे मेरी जंगा पे बैठा लो। किसने कहा? दुर्योधन ने कहा। किससे कहा? दुशासन से कहा। आज महाराज ध्यान रखना, जब ये बात सुनी दुशासन ने, तो आज ये दुशासन जो है ये चला और महाराज चलते चलते ये दुशासन पहुंचा कहां? जहां द्रौपदी भानुमति के पास थी, महलों में। जैसे ही दुशासन द्रौपदी के पास में पहुंच गया, द्रौपदी ने आता हुआ देखा, दुशासन को आसन लगा दिया, दुशासन को बैठा लिया। कहा, कहो देवर जी कैसे आना हुआ? आप सभा छोड़ करके यहाँ कैसे आए? क्या बात है, कोई बात हो गई क्या? दुशासन ताव में गया, उसने कहा द्रौपदी मेरे साथ चलो। बोले कहाँ चलना है? जवाब दिया, सभा बीच में चलो। सभा बीच में चला। द्रौपदी बोली क्यों? दुशासन ने कहा कि तुम्हें सभा बीच में पांडवों ने बुलाया है, इसलिए मेरे साथ चलो। द्रौपदी के पैरों तले जमीन खिसक गई। द्रौपदी ने कहा सभा बीच में और मेरे पति हमें बुलाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे कुल खानदान की ये मर्यादा ही नहीं है कि जहाँ हमारे ससुर बैठे हो, जहाँ गुरु बैठे हो, जहाँ बाहर से आए हुए लोग बैठे हो, वहाँ हम जाएं। ये हमारे कुल की मर्यादा नहीं है। अच्छा, पहले ऐसी महाराज मर्यादाएं थी। कैसी? कि पहले की जो बहुएं होती थी वो कभी ससुर के सामने नहीं जाती थी। क्या ये बात सही है? दादा आप बताओ, सही है? पहले की बहुएं कभी ससुर के सामने नहीं जाती थी। सही बात है? अब आजकल वही तो मॉडल जमाना है। अब आजकल क्या है कि सामने की तो छोड़ो दादा, क्या घर में अगर लड़का और बाप आपस में बात कर रहे होंगे ना, तो लड़का बाप से बाद में बोल पाए, पहले बहू ने करके याद होगा डोकर चुप्पा रहो, चुप्पा। हाँ, मेरे पति से ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। भीतर से बहू रोनी निकल के आती। अब आजकल घर में पता ही नहीं चलत है कि को बहू है को ससुर है। अब एक ही थाली में बैठ के भोजन खाया जाता है, एक ही डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाओ जात है। पहले की बहुएं देखो एक एक हाथ लंबो घूंघट मार के चलती थी। पहली बात तो ससुर के सामने आती नहीं थी महाराज। हाँ, आज भी मैंने देखा बहुत सी ऐसी बुजुर्ग माताएं हैं जो महाराज अपने बड़े बूढ़ों को देख करके अभी भी पर्दा करती हैं। और धन्य है रे आजकल की कलयुग की फैशनीली। हाँ, चाहे बड़े बूढ़े कोई चले आए, चाहे कोई महाराज एकदम से स्टाइल में चलेंगे। अब इनकी स्टाइल ही निराले हैं, कहाँ बताओ जाए। दुनिया बिगड़ी तो जब मॉडल जमाने नहीं बिगाड़ी, फैशन नहीं बिगाड़ी है। हाँ, अब पहले के ससुराल ऐसे होते महाराज के घर में कभी घुसत नहीं थे, कई घर में बहू है कभी घुसते नहीं थे। और आजकल के ससुराल देखो महाराज, अब क्या कर मॉडल जमाना, बहुवन पे को पर्दा करो ससुर के सामने। पर्दा हम काहे करें, हमें नहीं दिखाई देता, हम घूंघट कर लेते हैं, तो हम तो ऐसे ही रहे। वो पर्दा ही नहीं करती। अब ससुराल का तो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा देखो एक बात बताएं, पर्दा कभी घूंघट से नहीं होती है।
बात समझ में आ रही है? पर्दा कभी घूंघट से नहीं होती है। अच्छा बुजुर्गों, जितने हमारे विद्वान दादा लोग बैठे हैं, जितने समझदार सभी लोग बैठे हैं, आपने कभी पढ़ा क्या सीता जी ने कभी दशरथ जी के लिए घूंघट किया हो? कभी सुना आपने ऐसा? कभी आपने ऐसा सुना क्या सीता जी ने दशरथ जी के लिए घूंघट किया हो? कभी सुना? नहीं सुना, क्योंकि ये घूंघट की प्रथा कभी थी नहीं। बात समझ आ रही है? घूंघट करने की प्रथा कभी रही नहीं। क्यों नहीं रही? क्योंकि पर्दा हमेशा घूंघट से नहीं, पर्दा और मर्यादा तो आपकी आंखों से छलकनी चाहिए। अब भाई आंखों में, अब ऐसा एक हाथ को तुम घूंघट बना रही हो और तुम्हें चंचल ने कौन जा रहे, कौन जा रहे, तो ऐसे मर्यादा थोड़ी ना कहते, इसे पर्दा थोड़ी ना कहते, पर्दा होती नहीं। असली पर्दा, असली मर्यादा तो आंखों में होनी चाहिए। आंखों से जब मर्यादा छलकती है ना, उसकी बात ही दूसरी होती है। ससुर घर में है, पलक ऊपर उठा के ससुर से बात न करो। घर में सास है तो कभी आंख से आंख मिला के बात न करो। यही तो असली मर्यादा है। अब ऐसा नहीं है, सास अगर कछु कह रही ना बहू ऐसा नहीं ऐसा करो, तो भीतर से डुकरिया तो देख लिए हम, चुप रहो कर आदेश न दे, सब दिन तू आदेश देता रहा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब खैर आजकल तो मॉडल जमाना ने बिल्कुल रीत ही पलट गई। पहले ऐसा था, नारियां जो होती थी वो कभी अपने पति का नाम नहीं लिया करती। बताओ परीक्षित जी। और आज भी ऐसी माताएं जो अपने पति का कभी नाम नहीं लेती हैं। पुराने जमाने की नहीं लेती, अब नई जमाने की जो आई वे तो सीधो सीधो नाम लेती। अब उनसे कहा नाम क्यों अपने पति का लेती हो, तो जवाब ये आता है तो क्या हुआ, मॉडल जमाना है आजकल, तो नाम सब लेती है, सोमौली है नाम, कोई दिक्कत नहीं, नाम लेती। पहले मांग भरी जाती थी महाराज, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, और कहा जाता जितनी लंबी मांग भरोगे उतनी लंबी पति की आयु होगी। अब आजकल मॉडल जमाना है, सब चांद पे नहीं ले जाती, माथे पे धर लेती। हाँ, कई मॉडल जमाना है भाई, ये सिस्टम हो गया है। सब जो दुनिया बिगाड़ी तो जब फैशन नहीं और मॉडल जमाना नहीं, और कछु टीवी वाले नहीं, कछु फोन वाले नहीं। अब देखो, एक कुआं में गिरी है तो फिर सब कुआं में गिरी। एक कवि तो ये कहते हैं कि जब से जब फैशन